आप सबको खुशामदीद मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं अदनान और आज हम एक्सरसाइज 3.3 जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर ने पब्लिश की है, इसके मज़ीद सवालात को हल करेंगे। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले के सवालात एक्सरसाइज 3.3 के मैंने वीडियोस पहले बनाई हैं, काइंडली आप उसको ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी। हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे है कि हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ए और बी सिंगुलर हैं। इसके दो पार्ट हैं, तो मैं आपको एक पार्ट करवा रहा हूँ जिसमें मैं बी मैट्रिक्स को ले रहा हूँ जो कि 4x4 की है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। इसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं और ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो हो जीरो के बराबर हो, हम ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम डिटर्मिनेंट को जो है जीरो के बराबर रखेंगे और फिर इसको सॉल्व कर कर लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया और उसको जीरो के बराबर रखा। अब क्योंकि ये ऑर्डर 4 का है डिटर्मिनेंट, तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि पहले ज़ीरो बना लें ताकि हम एक्सपेंड जब करें इसको तो हमें सहूलत हो। यहाँ ऑलरेडी 1 बना हुआ नज़र आ रहा है, तो 1 की मदद से ज़ीरो बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं R3 को यूज़ कर रहा हूँ और R3 को यूज़ करके सबसे पहले मैं जो प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा उसमें मैं R3 को -1 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दूंगा। तो R2 में यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ क्योंकि 1 है तो -1 जब यहाँ आएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। बाकी भी चेंज आएगा लेकिन हम बाकियों को नहीं देख रहे, वहाँ चेंज हम लिखेंगे। असल हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि हम कॉलम 4 के अंदर एक ज़ीरो ऑलरेडी है, तो हम कॉलम 4 में मज़ीद जितने ज़ीरो बना सकते हैं वो बनाएंगे। और फिर इसी 1 जो कि R3 में है और कॉलम 4 में हमारे पास इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं इसको ऐड कर दूंगा रो 4 में। तो यहाँ क्योंकि 3 है तो -3 जब इसमें ऐड होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा और फिर हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। ये हमारी प्रॉपर्टी है जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। R2 में ऐड करूँगा -1 से मल्टीप्लाई करके R3 को, और R4 में ऐड करेंगे हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 को ही। तो हम जानते हैं कि जहां हम ऐड कर रहे हैं यानी कि R2 और R4 में, वहां हमारे पास चेंज आएगा और वो कुछ इस तरह से होगा। क्योंकि पहले मैं आपको R2 का करके दिखाता हूँ। तो यहाँ हमारे पास जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और जाके 8 में ऐड होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। इसी तरह ये 2 जो है जब -1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये -2 हो जाएगा। यहाँ चेंज हमारे पास आएगा R2 में, यहाँ 0 हो जाएगा। 0 कोई इफेक्ट नहीं होगा तो 5 ही रहेगा। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ हमारे पास फिर 0 बन जाएगा R2 में कॉलम 4 की पोजीशन पर। और ये हमारे पास जो है वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। ये देख रहे हैं आप 5 0 5 और 0। और ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है R4 में ऐड करना है हमें, R3 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो हम कर लेते हैं यहाँ। जब इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9 हो जाएगा। -9 2 में ऐड होगा तो -7। इसी तरह यहाँ -3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -6। ये -6 प्लस लैम्डा हो जाएगा जब इसमें ऐड होगा। 0 का कोई चेंज नहीं आएगा, ये -1 ही रहेगा। 1 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 और यहाँ जब ऐड होगा तो ये 3 -3 0 हो जाएगा। अब हमारे पास कॉलम 4 में यहाँ 3 0 बन चुके हैं, तो अब हम कॉलम 4 से इसको एक्सपेंड करते हैं। जब हम इसको कॉलम 4 से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्योंकि एक 1 आ रहा है जो कि थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में है, तो सिर्फ इसी का कोफैक्टर हम मल्टीप्लाई करेंगे। और कोफैक्टर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये -1⁻³ + 4, क्योंकि 1 की पोजीशन जो है वो थर्ड रो और फोर्थ कॉलम है, और थर्ड रो और फोर्थ कॉलम जो है वो हम स्किप कर देंगे। यहाँ जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ये हमारी थर्ड रो है। इस थर्ड रो को और फोर्थ कॉलम को ये आपके समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ आप 512 505 और -7 -6 प्लस लैम्डा -1 ये तमाम वैल्यूज़ आप यहाँ लिख दें। अब इसके बाद क्योंकि -1⁻³ + 4 ये हमारे पास -1 आएगा, क्योंकि -1⁻7 एक ऑड नंबर होगा। तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ताकि हमें माइनस यहाँ ना लिखना पड़े। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप ना करें, से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
आप लास्ट में जो है वो कर सकते हैं ही। तो और उसके अलावा मैं फिर इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी अब दोबारा यूज़ करना चाहते हैं अब दोबारा यूज़ कर लें, लेकिन ये 3x3 का है, आसान है ये, तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ कॉलम 2 से। तो ये हमारे पास -1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है और हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं थ्रू कॉलम 2। तो यहाँ हमारे पास 1 आएगा और 1 की जो पोजीशन है वो हमारे पास है -1 टू द पावर 1 प्लस 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब हम स्किप करेंगे तो हमारे पास यहाँ देख रहे हैं आप डिटर्मिनेंट में, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम अगर स्किप कर दें तो ये जो 5 है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा और -5, और 2/2 का क्योंकि डिटर्मिनेंट आएगा, और -7 इंटू 5 -35, लेकिन क्योंकि 2/2 के डिटर्मिनेंट में ऑलरेडी एक माइनस होता है तो यहाँ +35 आ जाएगा। उसके बाद अगली जो टर्म है हमारे पास +0, 0 के कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो क्योंकि हम जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो तमाम एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास एलिमेंट आ गया -6 प्लस लैम्डा, और ऐड करेंगे हम। और अब आगे जो है ये जो लिखा हुआ है -1 टू द पावर 3 प्लस 2 एंड दिस 25 -10, ये इसका जो है पूरा जो ये दोनों फैक्टर्स हैं ये मिलकर को फैक्टर बना रहे हैं। तो -6 प्लस लैम्डा जो है वो हमारे पास है थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 3 प्लस 2, और थर्ड रो और सेकंड कॉलम आप स्किप कर दें तो आपके पास यहाँ आएगा 5 इंटू -1 थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 5 इंटू 5 आपके पास 25 आ जाएगा, और 5 इंटू 2 आपके पास आ जाएगा 10, तो ये आपके पास -10 आएगा। और ये देख रहे हैं आपके -1 की पावर यहाँ 3 है तो ये भी माइनस में आएगा, यहाँ -1 की पावर 5 है ये भी माइनस में आएगा, तो मैं अगेन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय -1। बाकी हमारे पास रह जाएगा 35 -5 जो कि है 30, और उसके अलावा 25 -10 क्योंकि ये हमारे पास 15 आएगा, 15 को आप मल्टीप्लाई कर दें -6 से, ये आपके पास -90, और 15 इंटू लैम्डा इज 15 लैम्डा। और हम अब मजीद इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 -90 -60, 60 मैंने बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ऐड कर दिया है और 15 से मैंने डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारे पास जो है लैम्डा की वैल्यू आ गई है। एक्सरसाइज 3.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 14। एक आसान सा सवाल है, 9th स्टैंडर्ड में भी हम इस तरह का सवाल कर चुके हैं। वेरीफाई दैट, और ये हमारे पास ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स हमने प्रूव करना है। ये हमारे पास इसका जनरल प्रूफ भी मौजूद है, इसका जनरल प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ हम एक स्पेसिफिक ए और बी की जो है वैल्यू लेकर इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ए जो है वो गिवन है, 2/2 का एक मैट्रिक्स है, बी भी 2/2 का एक मैट्रिक्स हमें गिवन है। सबसे पहले हम, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं ए बी जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो पहले हम इनका प्रोडक्ट लेंगे फिर इसका इन्वर्स निकालेंगे। और हम जानते हैं कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये जो रो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, और सेकंड रो सेकंड कॉलम से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की कंडीशन है कि आपकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ ए है, इसके कॉलम्स की तादाद और बी की रोज की तादाद अगर बराबर है तो तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आप यकीनन जानते होंगे। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये तो उनका ऑर्डर सेम है, तो यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है क्योंकि दोनों ही 2/2 की हमारे पास जो है वो मैट्रिसेस हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 4 से, तो यहाँ 8 आ जाएगा। इसी तरह फिर ये 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 और 2 इंटू -1 -2 आएगा। फिर इसी तरह ये -1 -3 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आएगा आपके पास 3। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे +0। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे -1, और यहाँ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, चाहे आप -0 लिखें या +0, क्योंकि -0 इक्वल टू +0 है। 8 -3 आपके पास 5 आ जाएगा। 1 -2 -1 और 3 + 0 3, -1 -0 आपके पास -1 आएगा। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया।
लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड पर ए बी का इन्वर्स निकालना है और हमारे पास इन्वर्स का एक फॉर्मूला है और इन्वर्स हमारे पास है किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, क्योंकि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो होगा तो उसका इन्वर्स जो है वो हम नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का हम जो है वो इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और वो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब हम यहाँ इसका पहले एडजॉइंट ले लेंगे, क्योंकि ये 2/2 का है तो इसका एडजॉइंट लेना आसान है। अगर ये 3/3 का होता तो हम उसके तमाम को फैक्टर्स तलाश करके और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये 2/2 का हम जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि -1 और 5 की पोजीशन चेंज कर देंगे और -1 और 3 जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका हम साइन चेंज कर देंगे। 5 और -1 हमारे मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे और ये एडजॉइंट इसका आएगा -1, 1, -3 और 5। जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसकी मेन डायगोनल यानी कि -1 और 5 की हमने पोजीशन चेंज की है और -1 और 3 के जो है हमने साइन चेंज किए हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया 2/2 का। बाकी रहा डिटर्मिनेंट, तो आपको आसान ही है क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है। 5 इंटू -1 हमारे पास -5 आएगा और यहाँ आपके पास +3 आएगा। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया है ए बी इनवर्स का, होल इनवर्स का। अब हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं और राइट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है कि पहले बी इनवर्स है और ए इनवर्स है। तो हम इन दोनों में से किसी का भी इनवर्स निकाल के पहले और फिर यकीनन, लेकिन ऑर्डर जो है वो इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिसेस के अंदर जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है, आप जानते हैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला पहले मैं ए इनवर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ए आपके पास ये लिखी हुई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास इस मैट्रिक्स का वो हमारे पास 1 इंटू 0 हमारे पास 0 आएगा और -1 इंटू 2 -2, लेकिन क्योंकि 2/2 में एक माइनस ऑलरेडी होता है तो यहाँ +2 आएगा। तो ये 1/2, ये जो 2 नीचे लिखा हुआ है ये 2 जो है ये डिटर्मिनेंट का आंसर है ए के डिटर्मिनेंट का। बाकी रहा एडजॉइंट, तो एडजॉइंट में पहले बता चुका हूँ 1 और 0 की पोजीशन चेंज कर दें, 2 का साइन क्योंकि ये +2 है तो यहाँ -2 आएगा और इसी तरह यहाँ ए में यहाँ लिखा हुआ है आपके पास -1 तो यहाँ +1 आएगा। ये आपका ए इनवर्स है। इसी तरह अब हम बी इनवर्स निकाल लेते हैं 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। बी का डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा -3 इंटू 1 -1 +3 हो जाएगा और -4 तो 3 -4 -1 आएगा और इसी तरह हमने इसका एडजॉइंट ले लिया। अब हम यहाँ राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो यानी कि बी इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स से और ये हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर -1 इंटू -1 -4 -3, ये आपके बी इनवर्स की वैल्यू है और उसके बाद मैं यहाँ ये ए इनवर्स की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर आप जानते हैं कि इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता, इसलिए इसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ। आप बी इनवर्स ए इनवर्स का ही आंसर निकालना है तो आप वही लिखें, ए इनवर्स बी इनवर्स, आप इसको जो है पोजीशन इसकी नहीं चेंज करें, हो सकता है कि वो दोनों इक्वल ना हो। तो स्पेशल केसेस के अंदर जो है वो हमारे पास कभी आंसर सेम आ भी जाता है, लेकिन इन जनरल जो है वो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के अंदर होल्ड नहीं करता। बाकी रहा ये 1 ओवर -1 क्योंकि एक स्केलर नंबर है हमारे पास और 1/2, तो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी के तहत हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये 1 ओवर -1 और 1/2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 ओवर -2 आ जाएगा और मैट्रिसेस को मैं जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। तो ये हमारे पास 1 ओवर -2, फिर इस तरह हमने -1 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो यहाँ 0 आएगा, -1 इंटू 1 -1 आएगा, इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं -1 मैंने लिख दिया है डायरेक्ट। और फिर -1 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो +2, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -1, 2 -1 यहाँ 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। इसी तरह मैंने बाकी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है। ये आंसर सेम वही है जो कि ए इंटू बी होल इनवर्स का आंसर था।
तो इस तरह से हमारे पास ये प्रूव हो गया कि यहाँ इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर तो ए बी इनवर्स होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और एक आसान सा सवाल है, हमें वेरीफाई करना है ए इनवर्स होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनवर्स, यानी कि हम इनवर्स और ट्रांसपोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि चाहे आप पहले इनवर्स ले लें बाद में ट्रांसपोज लें, या ट्रांसपोज पहले ले लें और बाद में इनवर्स लें, तो मैट्रिसेस पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास एक 2x2 का एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले हम इसका इनवर्स ले लेंगे, और इनवर्स का फॉर्मूला 1/8 इंटू एडजॉइंट 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 1/2, क्योंकि डिटर्मिनेंट 2 + 3 आएगा यहाँ, और मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ। तो डिटर्मिनेंट जब इसका लेंगे तो ये डायगोनल के एलिमेंट यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 1 2 आएगा, और 3 × -1 जो है वो -3, लेकिन माइनस ऑलरेडी एक डेफिनेशन में है डिटर्मिनेंट की, तो ये 2 + 3 आएगा। एडजॉइंट जो है 2 और 1 की हम पोजीशन चेंज कर देंगे, तो यहाँ आपके पास 1 आ गया, इधर 2 आ गया, -1 का साइन यानी कि अलामत तब्दील कर देंगे तो ये +1 हो जाएगा, और 3 का भी हम जो है साइन चेंज कर देंगे, ये -3 हो गया। तो ये हमारे पास इनवर्स आ गया है। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज क्योंकि 1/5 एक हमारे पास रियल नंबर है, तो इसका तो ट्रांसपोज 1/5 ही रहेगा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये होगा कि हम रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ ये जो 1 - 3 जो कि कॉलम में है ये रो में चेंज हो जाएगा, आपके पास 1 - 3। इसी तरह 1 और 2 ये जो सेकंड आपका कॉलम है ये सेकंड रो में, यानी कि यहाँ मैंने लिख दिया है, तो ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। अब हम राइट हैंड साइड का आंसर लेते हैं, और राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ट्रांसपोज लेंगे ए का, और बाद में इनवर्स लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज हमने लिया है ये 2 3 -1 × 1, ये आपके पास ए लिखा हुआ है, और इसमें हमने रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया। अब इसका इनवर्स लेंगे, और इसके इनवर्स में सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट 2 × 1 2 आएगा, और यहाँ -1 × 3 -3, लेकिन माइनस ऑलरेडी डेफिनेशन में है डिटर्मिनेंट की, तो 2 + 3 हो जाएगा। और फिर इसका एडजॉइंट, तो 2 और 1 की पोजीशन चेंज कर दी, 3 और -1 की अलामत हमने तब्दील कर दिए। तो ये हमारे पास आंसर वही आया है जो कि लेफ्ट हैंड साइड का है। इस तरह से ये एक बहुत आसान सवाल है, और ये हमने वेरीफाई कर दिया है कि ए इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनवर्स। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।